बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आप जानते हैं दोस्तों कि मौत के वक्त इंसान की आंखें पत्थर क्यों बन जाती हैं। साइंसदानों की एक टीम ने 87 साल एक शख्स के दिमाग की लहरों को जांचने का एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन उस तजुर्बे और इलाज के दौरान उस शख्स को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत वाक़ई हो गई। वो साइंसदान जो उस शख्स की दिमाग की लहरों की मुसलसल रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो ये देखकर हैरान रह गए कि उस शख्स की मौत के 30 सेकंड बाद उसके दिमाग की लहरें इसी तरह काम कर रही थी, जिस तरह एक इंसान का दिमाग ख्वाब देखते वक्त या फिर गुजरे वाकयात को सोचते वक्त उसका होता है, उसकी कंडीशन होती है। मेडिकल साइंस ने दिमाग की इस हालत को फाइनल रिकॉल ऑफ लाइफ का नाम दिया है कि किस हालत में एक इंसान के इस दिमाग के उसके बचपन से उसके तमाम गुजरे लम्हात उसकी आंखों के सामने एक मूवी की तरह चल रहे होते हैं। इंसान जब मर रहा होता है तो वो क्या देखता है, एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। इंसान जब मर रहा होता है तो वो क्या देखता है, लेकिन उसका जवाब तलाश करने के लिए अरबों इंसान ताहाल नाकाम रहे हैं। असरे हाजिर के साइंसदानों और फिलोसोफर्स ने इसका जवाब तलाश करने के लिए खुद पर गोया मौत तारी करके भी देख ली, मगर जितनी मुंह उतनी बातें, कोई रिजल्ट नहीं मिला। लगभग 200 साल पहले कबल अज़ मसीह चीन के मशहूर बादशाह हैं किन शी हैंग, उन्होंने अपने अकीदे के मुताबिक अपनी मौत से कबल एक अजीम शान फौज तैयार की। ये फौज हकीकी नहीं थी बल्कि तराशे हुए बुत थे, जिसका मकसद सिर्फ इतना था कि बादशाह जब मर रहा होगा तो उसकी रूह शैतानी ताकतों से लड़ने के लिए तैयार है और ये पत्थर के बुत जिंदा होकर उनके साथ फाइट करेंगे। इस पत्थर स्क्वाड में आर्मी चीफ भी था और ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर्स भी थे और पैदल फौज भी थी, और ये जो फौज थी इसकी दरियाफ्त 29 मार्च 1974 को हुई। दोस्तों, हर शख्स के जहन में ये बात जरूर आती है कि मौत के वक्त उसके जहन में क्या चल रहा होगा, क्योंकि मौत इस दुनिया की ऐसी चीज है जिससे भागना मुमकिन नहीं है, और मौत एक इंसान की जिंदगी का सबसे भयानक और दर्दनाक वाकया होता है। मॉडर्न साइंस की दुनिया अपने तमाम तजुर्बात और रिसर्च की बिना पे ये बात कहती है कि मरते वक्त एक इंसान का पूरा जिस्म साकिन हो जाता है, लेकिन उसका दिमाग उसके आखिरी वक्त में भी काम कर रहा होता है, फंक्शनल होता है। तब वो हरकत नहीं कर सकता, ना ही कुछ महसूस कर सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है। साइंसदानों का मानना है कि मरते वक्त एक इंसान के दिमाग का वो हिस्सा मुकम्मल एक्टिवेट होता है जिस हिस्से का ताल्लुक बराह रास्त देखने के साथ होता है, और दिमाग का यही हिस्सा हमें बताता है कि हम क्या देखते हैं और उसकी पहचान कैसे करते हैं। मौजूदा दौर की तरक्की याफ्ता साइंस की इस रिसर्च को 1450 साल पहले कुरान ने सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में जिक्र फरमाया कि भला जब रूह गले में आ पहुंचती है और तुम उस वक़्त की हालत को देखा करते हो, और हम मरने वाले से तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं लेकिन तुमको नजर नहीं आते। साइंस कहती है कि मरते वक्त इंसान शदीद डर और खौफ में होता है, जिस डर और खौफ की वजह से उसकी जिंदगी के तमाम वाकयात जो उसने किए होते हैं और देखे होते हैं वो सब एक मूवी की तरह उसके सामने रिपीट होते हैं। और उस डर की कैफियत के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम देख पाते तो देखते कि उस वक्त क्या गुजर रही थी जब फरिश्ते काफिरों की रूहें कब्ज़ कर रहे थे और उनके चेहरों और पीठों पर मारते हुए और ये कहते कि अब झेलो अजाब जलने का, ये उन अमाल की सजा है जो तुम्हारे अपने हाथों ने आगे भेजे थे, वरना अल्लाह तो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। नाज़रीन, कुरान और हदीस में ये वाज़े जिक्र है कि मरते वक्त एक इंसान उन फरिश्तों को देखता है जो उसकी रूह निकालने और उसे अपने साथ लेने आते हैं, और वो इन फरिश्तों की आपस में जो गुफ्तगू है उसको भी सुनता है, जो ये कहते हैं कि इस इंसान को कौन सी सज़ा मिलेगी। मौत के वक्त इंसान और फरिश्तों के दरमियान गुफ्तगू के बारे में कुरान में जिक्र है कि उनका हाल ये है कि जब फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज़ करने लगते हैं और ये अपने हक में जुल्म करने वाले होते हैं तो फर्माबरदार हो जाते हैं और कहते हैं हम कोई बुरा काम नहीं करते थे। फरिश्ते जवाब देते हैं कि हाँ, जो तुम किया करते थे अल्लाह उससे खूब जानता है। और इस डर की, इस कैफियत के बारे में साइंसी वजह यह बताई जाती है कि मरते वक्त इंसान के दिमाग का वो हिस्सा
سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے جس حصے میں اس کی زندگی کے تمام جو انسیڈنٹس ہیں، تمام واقعات سٹور ہوتے ہیں۔ اور مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ دماغ کا یہ حصہ نیند کے دوران یا خواب دیکھتے وقت بھی سب سے زیادہ سپر ایکٹیو ہوتا ہے، اور یہی وہ حالت ہوتی ہے جب دماغ کے اس حصے میں وہ تمام واقعات سٹور ہو جاتے ہیں جن میں وہ گناہ بھی ہوتے ہیں، جن کی سزا کے بارے میں ہے کہ وہ انسان ان فرشتوں کی باتیں سنتا ہے جو صرف اسی انسان کو ہی نظر آتے ہیں، اور کسی انسان کو نظر نہیں آتے۔ تب وہ انسان اس شدید ڈر کی حالت میں چلا جاتا ہے کہ انہی گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ احادیث پاک کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موت کے بعد ایک طرف شیطان اس کے کان کے ذریعے کچھ مشورے تجویز کرتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر نیک انسان ہوتا ہے تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی انسٹرکشن دیتا ہے، اور اگر انسان کافر، مشرک، بددین یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا مائنڈ، اس کا برین ایک عجیب کیفیت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف کون محسوس کرتا ہے؟ ذہن محسوس کرتا ہے، لیکن بتا نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے، اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے، آنکھیں روح کو لے کے جاتے ہوئے ڈائریکٹ براہ راست دیکھتی ہیں، اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں، یا جس ڈائریکشن فرشتہ روح قبض کر کے چلا جاتا ہے تو اس کی آنکھوں کی پتلیاں اسی طرف چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا وہ سفر شروع ہو جاتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہہ خانوں سے نکل کر آرام کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جو دنیا سے گیا وہ واپس کبھی نہیں لوٹا۔ مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جسم سے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، اور روح کی جو گناہگار ہے اس کی روح خاردار درخت پر پڑے ہوئے سوتی کپڑے کی طرح کھینچ لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا سبب بنی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ بہت شکریہ۔